हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा टेक विद डीके। आज के टॉपिक में हम डाटा इंटीग्रिटी का इम्पोर्टेंस, डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है और फार्मा में डाटा इंटीग्रिटी इम्पोर्टेंस क्यों है, वो वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल फार्मा टेक विद डीके को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं डाटा इंटीग्रिटी के बारे में बताना चाहूँगा। डाटा इंटीग्रिटी क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें वो डाटा का कंप्लीटनेस, डाटा की कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब जब तक वो रहता है तब तक ये एस्पेक्ट उसके मेंटेन करने चाहिए। इट एंश्योर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली डेवलप, उसका टेस्टिंग होना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन। डाटा इंटीग्रिटी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी कंपनी और आप जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसका ट्रस्ट मार्केट में, विच इज क्रिटिकल फॉर द पेशेंट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। डेटा इंटीग्रिटी के मैं सिंपल टर्म्स में जस्ट आपको एक्सप्लेन करूं तो होता क्या है, बहुत सारे लोगों को डेटा इंटीग्रिटी को लेके कंफ्यूजन रहता है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। इन सिंपल टर्म्स, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड और डिलीटेड विदाउट ऑथोराइजेशंस। कहीं पे भी डाटा को ऑल्टर नहीं किया हुआ है, मीन्स चेंज या मॉडिफिकेशंस नहीं किया हुआ है या डिलीट नहीं किया हुआ है विदाउट ऑथोराइजेशन। कुछ प्रोसेस होती है ऑथोराइज करने की, उसके अलावा अगर आपने उसमें कुछ भी किया हुआ है तो वो डाटा इंटीग्रिटी ब्रीच में कंसिडर किया जाता है। डाटा इज ओरिजिनल और ट्रू कॉपी। आपके जो भी डाटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, या तो अदरवाइज आपकी जो प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से उसको ट्रू कॉपी में मेंटेन करना चाहिए। डाटा इज रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड इन रियल टाइम। आपका जो रिजल्ट्स है, आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो एक्यूरेट होने चाहिए। लाइक कुछ रिकॉर्ड करते हो तो उसके पीछे कुछ यूनिट्स लगते हैं, कुछ टाइम्स के फॉर्मेट लगते हैं, वो होना चाहिए। और दूसरा इन रियल टाइम होना चाहिए, मीन्स जब भी परफॉर्म किया हुआ है तभी उसका रिकॉर्डिंग्स वहां पे होना चाहिए। डाटा कैन बी ट्रेस बैक इनटू इट्स ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड ट्रेसेबिलिटी। जब भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है या किसने भी किया हुआ है उसका ट्रेसेबिलिटी आपके पास कभी भी जब ऑडिट्स होता है तो वो प्रेजेंट करना चाहिए। डाटा इज रिटेन सिक्योरली थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। आपकी जो प्रॉपर प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से डाटा को आपको रिटेन करना है। अगर कुछ लाइफ साइकिल्स या तो कुछ पीरियड्स है उसके जो रिटेंशन, उसके बाद आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपकी रिस्पेक्टिव एसओपीज या प्रोसीजर्स के हिसाब से उसको हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डाटा integrity is important to pharmaceuticals? In pharmaceutical industry, decisions about the product quality, safety and efficacy are based on the recorded data. आप जो भी प्रोडक्ट को रिलीज करते हो उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी जो भी आपके पास रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स है उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है। इफ द डाटा इज कंप्रोमाइज, द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच कैन लीड्स टू प्रोडक्ट रिकॉल्स, रेगुलेटरी पेनल्टीज और लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इंक्लूडिंग रिस्क टू द पेशेंट सेफ्टी। अगर आपने जो रिकॉर्डिंग्स किया हुआ है, आपके पास जो डाटा है उसमें आपने कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है, दैट इज कंप्रोमाइज डाटा है, तो उसके बेस पे आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रोडक्ट रिकॉल, पेनल्टीज और पब्लिक का जो मार्केट में आपका लॉस है ट्रस्ट का, इंक्लूडिंग द पेशेंट सेफ्टी। अभी डिफरेंट रेगुलेटरीज जो है उसका क्या एक्सपेक्टेशंस है। आप अगर मल्टीपल कंट्रीज में आप सप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें आपको पता है कि सबसे टाइट जो रेगुलेटरी गाइडेंस है वो यूएसएफडीए के हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। रेगुलेटरी गाइडेंस और एक्सपेक्टेशंस की बात करो तो हियर आर द की रेगुलेटरी गाइडलाइंस और एजेंसीज विच आर कंसर्न विद द डाटा इंटीग्रिटी। तो सबसे पहली बात करूँ तो अल्कोहा और अल्कोहा प्लस प्रिंसिपल्स हैं, विच इज कोर गाइडेंस फ्रेमवर्क्स। अल्कोहा क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। The FDA and other regulatory bodies expect to data follow with the ALCOA principles. ALCOA होता क्या है, अगर आप नए हो तो आपको पता है कि A means attributable, who perform the actions and when. आपकी जो actions, activity, testing और manufacturing हुई है उसमें आपकी डेटा में किसने परफॉर्म किया है और कब परफॉर्म हुआ है वो आपके पास ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये दो चीज नहीं है तो आप कभी भी डाटा इंटीग्रिटी केस में फंस सकते हो। L मीन्स लेजिबल, इट कैन बी रीड और इजीली अंडरस्टैंडिंग। तो आपके डाटा जो आपने रिकॉर्ड किया है अगर मैन्युअल फॉर्म में है तो आपकी जो हैंड रिटन सिग्नेचर्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स है
वो कोई भी ऑडिटर्स रीड कर सकता है और उसको अंडरस्टूड करना चाहिए। कंटेम्परेनियस की बात करें तो रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी। सो ऑनलाइन डेटा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न फार्मा में है, तो ऑनलाइन डेटा रिकॉर्डिंग्स का है। सो कंटेम्परेनियस रिकॉर्डिंग करना मीन्स आप जब एक्टिविटी कर रहे हो उसी टाइम पे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। बैक डेटिंग और पोस्ट डेटिंग आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। मीन्स अगर आप 12 बजे कोई एक्टिविटी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 12 बजे लंच में जा रहा हूँ तो उसको 13 बजे आके रिकॉर्ड करूंगा, सो रेगुलेटरी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इमीडिएटली वही टाइम पे आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ओरिजिनल मीन्स ओरिजिनल रिकॉर्ड और अ ट्रू कॉपी। सो जिस फॉर्म में आपने रिकॉर्ड किया है उसी फॉर्म में डाटा होने चाहिए। एक्यूरेट मीन्स एरर फ्री और ट्रूथफुल। सो आपके रिकॉर्ड्स में कहीं पे भी एरर्स नहीं होने चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट और ट्रूथफुल डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अल्कोआ के साथ यहाँ पे एक प्लस जुड़ा है, अल्कोआ प्लस, दैट इज डाटा शुड बी कंप्लीट, डाटा कंसिस्टेंट होने चाहिए। जो भी सीक्वेंस है मीन्स पहले ये स्टेप लिखना है, उसके बाद ये स्टेप लिखना है, उसके बाद ये स्टेप लिखना है, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एंड्योरिंग्स और अवेलेबल। सो जब भी आपके पास ऑडिट होता है आपको उसको रेडी टू अवेलेबल होना चाहिए। सो दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स जिसमें आप अगर फॉलो करोगे तो डेटा इंटीग्रिटी होने के चांसेस 0 है। देखते हैं रेगुलेटरी गाइडेंस बाय द अथॉरिटी। सो सबसे स्ट्रिंजेंट गाइडेंस जो बताता है यूएसएफडीए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो 21 CFR पार्ट 11 कवर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा आपको वहां पे नोटिफिकेशंस आता रहेगा। FDA गाइडेंस 2018 ऑन डाटा इंटीग्रिटी एंड कंप्लायंस विद ड्रग CGMP क्वेश्चन एंड आंसर। सो इसमें बहुत ही डिटेल में आपको DI को लेके नॉलेज मिल जाएगा। दूसरा है MHRA UK। UK इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिंजेंट फॉर डाटा इंटीग्रिटी, फर्स्ट मेजर एजेंसी टू इश्यू द गाइडेंस। सबसे पहले उन्होंने ही एस्टेब्लिश किया 2015 में, ये रिवाइज हुआ 2018 में। GXP डाटा इंटीग्रिटी गाइडेंस एंड डेफिनेशंस। WHO which is also core on the guidance on the good data and record management practices 2016। PICS की बात करूं तो very good for the inspectional pharmaceutical inspections cooperation schemes। PICS PI 041-1 good practice for the data management and integrity in the regulated GMP और GDP environments। EMA की बात करें तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी focuses on the GMP and data integrity in inspections often aligned with the PICS। Key practices to ensure data integrity। सो यहाँ पे आपको कैसे डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। सो यूज वैलिडेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम्स। सो आप जो भी वैलिडेटेड सिस्टम्स यूज करते हो उसका कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन होना चाहिए। मेंटेन ऑडिटर्स। ऑडिटर्स क्यों चाहिए, तो व्हेन, वू एंड व्हाई, ये यहाँ पे आपको पता चलता है कि किसने एक्टिविटी परफॉर्म किया हुआ है, कब एक्टिविटी हुआ है और किसने मॉडिफिकेशंस किया है, उसका आपको ऑडिटर्स मेंटेन करना चाहिए। एंशन प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल अंडर द ऑथेंटिकेशंस। सो आपके जो एरियाज है, आपके जो मॉडिफिकेशंस है, वहां पे आपका प्रॉपर ऑथेंटिक और एक्सेस कंट्रोल्स होना चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉय विच इज वेरी मेजर कंसर्न्स। आपके जो एम्प्लॉयज है वो रिस्पेक्टिव प्रोसीजर्स, GMP, GDPs, डाटा इंटीग्रिटी पे रेगुलरली ट्रेन होने चाहिए। पीरियोडिक डाटा इंटीग्रिटी ऑडिट्स। सो स्पेसिफिकली जब भी आप सेल्फ इंस्पेक्शन करते हो तो आपके सिस्टम में डाटा इंटीग्रिटी रिव्यू करने का चेकलिस्ट भी होना चाहिए। सो जब भी सेल्फ इंस्पेक्शन असाइन होता है उसमें आप डाटा इंटीग्रिटी को रिव्यू कर सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स और SOP फॉर डाटा हैंडलिंग। सो आपके पास डाटा इंटीग्रिटी को लेके SOPs होनी चाहिए कि कब डाटा इंटीग्रिटी आइडेंटिफाई होगा तो उसको कैसे हैंडलिंग किया जाएगा, वो भी आपको मेंटेन करना है। इन्वेस्टिगेशन एंड कापा विच इज करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस फॉर डाटा इश्यूज। जब भी आपके पास अगर डाटा इंटीग्रिटी, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम DI बोलते हैं, सो DI इश्यूज आते हैं तो उसमें आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेनी है, वो आपको आपकी रिस्पेक्टिव SOP में डिफाइन करना चाहिए। तो जब भी आपके पास ऑडिट्स आती है, लाइक WHO आया और USFDA आया, तो वो देखता है कि आपके डाटा इंटीग्रिटी केस में आपने कैसे हैंडलिंग्स किया हुआ है। कॉमन डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज की बात करूं तो कैसे आते हैं, छोटे छोटे इश्यूज जो आपको पता नहीं चलते। आपके एनालिस्ट और आपके केमिस्ट जो छोटे लेवल पे उनको नहीं अवेयरनेस है, वो क्या करते हैं, बैकडेटिंग और फॉल्सिफाइंग द रिकॉर्ड्स। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है आपकी कंपनी में, उसको लेके प्रॉपरली ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। आपकी GDP
गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस अच्छी खासी डिफाइन की होनी चाहिए। इनकम्प्लीट डाटा मीन्स डाटा अगर कंप्लीट नहीं है तो उस केस में DI केस कंसिडर किया जा सकता है। मिसिंग ऑडिट ट्रेल्स, सो वो मैंने आपको आगे बताया कि ऑडिट ट्रेल्स नहीं है तो ट्रेसेबिलिटी नहीं मिलेगी। अनऑथोराइज्ड डाटा मॉडिफिकेशंस, सो ये डाटा मॉडिफिकेशंस अलाउ नहीं है। इनकंसिस्टेंट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सो आपके जो भी रिकॉर्ड फॉर्म में आपके डाटा है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है या पेपर फॉर्म में, वो अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको वहां पे डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप नीचे मुझे कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बताऊंगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK फार्मा टेक्स, सो वहां पे भी आपको मेरे फार्मा रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।